आइए हम लोग मॉन्क्स मेथड में एक नए फॉर्मेट को पढ़ते हैं। और नया फॉर्मेट क्या है? तो नया फॉर्मेट है आर आर पर एस एस प्लस टी टी प्लस यू इंटू आर टी माइनस एस स्क्वायर इक्वल टू भी, जहां पर आर एस टी यू भी आपका किसका फंक्शन है? तो एक्स वाई जेड पी क्यू का। जबकि अभी इसके पहले जो हम लोग मॉन्क्स या मोंगेज मेथड पढ़े हैं, याद कीजिए तो कौन था मेथड था? उसमें था आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी बराबर कितना? भी था। इस फॉर्मेट का हम लोग पढ़ लिए हैं कंप्लीट। 3.5 घंटे की मोटा मोटी पढ़ाई हुई है। और जो बच्चे इस लेक्चर को आप पहली बार देख रहे हैं, मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं, तो मैं आपसे कहूँगा कि अभी आप इसको बंद कीजिए और इसके पहले वाले लेक्चर को आप देखिए कंप्लीट। 3.5 घंटे का है। जब उसको आप देखिएगा तभी ये समझ में आएगा, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा। समझ गए? तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ये यहाँ पर करना है। तो देखिए क्या करना है। तो सबसे पहले जो आपका दिया हुआ है उसको लिखिए। क्या दिया हुआ है? आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी प्लस यू आर टी माइनस एस स्क्वायर बराबर भी। इसको हमेशा आप क्या कीजिएगा? एक मान लीजिए। समझ गए? एक मान लिए। अब देखिए आपका स्टेप वाइज हम बताते हैं क्या कीजिएगा। स्टेप 1, स्टेप 1 में आपको क्या करना है? पुट करना है आर बराबर और टी बराबर। समझ गए? आर और टी पुट करना है। याद कीजिए तो आर आप क्या पुट करते हैं? आर आप पुट करते हैं डी पी माइनस एस डी वाई बाई डी एक्स, और टी पुट करते हैं डी क्यू माइनस एस डी एक्स बाय कितना? डी वाई। ये चीज आप कहाँ पुट कीजिएगा? 1 में। समझ गए? इसको कहाँ पुट कीजिएगा? 1 में। ठीक। स्टेप 2, इसके बाद आपको क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। ठीक। जब मॉन्क्स मेथड शुरू में आपको बता रहे थे तो हम सॉल्व करके दिखाए भी थे। और याद कीजिए वहां से केगो फैक्टर मिलता है? 2। एक मिलता है बिना एस वाला और एक मिलता है एस वाला। ठीक इसको जब सॉल्व कीजिएगा ना तो आपको एगो मिलेगा क्या चीज? बिना एस वाला, और एक मिलेगा एस वाला। हम डायरेक्ट उसका फॉर्मेट लिख देते हैं। सॉल्व करने पे काफी समय खराब हो जाएगा। हम डायरेक्ट उसका फॉर्मेट आपको लिख देते हैं। क्या मिलेगा? आपको मिलेगा इस तरह से आर डी पी डी वाई प्लस टी डी क्यू डी एक्स प्लस यू डी पी डी क्यू माइनस भी डी एक्स डी वाई। ये आप देखिए तो आर डी पी डी वाई प्लस टी डी क्यू डी एस टी डी क्यू डी एस प्लस यू डी पी डी क्यू माइनस भी डी एक्स डी वाई, और फिर माइनस एस, और यहां आपको मिलेगा आर डी वाई का स्क्वायर माइनस एस डी एक्स डी वाई प्लस टी डी एक्स स्क्वायर प्लस यू डी पी डी एक्स प्लस यू डी क्यू डी वाई बराबर 0। समझ गए? ये मिलेगा। याद कीजिए इसके बाद आप क्या करते हैं? यहां के बाद तो ये मिलने के बाद में आप मॉन्गेज या मॉन्ग सब्सिडरी इक्वेशन लिखते हैं। बोले हाँ या नहीं? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ गए? इसको आप L माइनस एस एम बराबर 0 भी लिख सकते हैं। हाँ, जहां पर ये जो पूरे भाई साहब है इसको आपने क्या मान लिया? कैपिटल L, और ये पूरे भाई साहब को आपने क्या मान लिया? कैपिटल M। तो क्या लिखिएगा? मॉन्क्स सब्सिडरी इक्वेशन आर, मॉन्क्स या मोंगेज
सब्सिडियरी इक्वेशंस आर, बोलिए तो क्या हो जाएगा, इसको आपने एल माना है, एल इक्वल टू कितना आर डी पी डी वाई प्लस टी डी क्यू डी एक्स प्लस यू डी पी डी क्यू माइनस वी डी एक्स डी वाई इक्वल टू 0 एंड m बराबर हो जाएगा r डी वाई स्क्वायर माइनस एस डी एक्स डी वाई प्लस टी डी एक्स स्क्वायर प्लस यू डी पी डी एक्स प्लस यू डी क्यू डी वाई बराबर 0। इसका आप नाम 2 दे दीजिए और ई भाई का नाम आप क्या दे दीजिए 3 नंबर, समझ गए, 2 और 3 आपका हो गया। इसके बाद याद कीजिए तो आप क्या करते हैं, इसके बाद जो है ना 3 का आप क्या निकालते हैं फैक्टर, है या नहीं, 3 का क्या निकालते हैं फैक्टर। यहां पर 3 का फैक्टर संभव नहीं है, वो इसलिए संभव नहीं है क्योंकि ये इसके वजह से 3 का फैक्टर यहां पर पॉसिबल नहीं है। और 3 का फैक्टर क्यों नहीं पॉसिबल है, इसके वजह से 3 कैन नॉट बी फैक्टोराइज ड्यू टू, किसके वजह से, तो ड्यू टू यू डी पी डी एक्स प्लस यू डी क्यू डी वाई, इसके वजह से जो है ना, इसके वजह से इसका फैक्टर आप नहीं निकाल पाइएगा, ठीक। तो इस केस में हम लोगों को कुछ और लेकर ट्राई करना पड़ता है। इन दिस केस वी ट्राई, यहां पर देखिए ये आपका L माइनस एस एम हो गया ना, L माइनस एस एम, हम लोग M प्लस लेमडा L बराबर 0 लेकर आगे बढ़ते हैं, समझ गए, क्या आगे लेकर बढ़ते हैं, M प्लस लेमडा L बराबर 0, और तब कोशिश करते हैं फैक्टर निकालने का। आपका स्टेप 2 हुआ है, स्टेप 2, स्टेप 3 देखिए, स्टेप 3 जब आप इस तरह से सॉल्व कीजिएगा, जब आप इसको, हम देखें पूरा करके हम आपको नहीं दिखा रहे हैं, मतलब से मतलब है, समझ के, पूरा करके हम आपको दिखा नहीं रहे, हम सिर्फ स्टेप लिख रहे हैं। स्टेप 3 में जब इसको सॉल्व कीजिएगा ना, तो आपका किस फॉर्मेट का आएगा, तो आपका फॉर्मेट आ जाएगा ये वाला, क्या फॉर्मेट आ जाएगा, तो लेमडा स्क्वायर यू भी प्लस आर टी प्लस लेमडा यूएस प्लस यू स्क्वायर बराबर 0, इसको लेमडा इक्वेशन बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग लेमडा इक्वेशन। लेमडा स्क्वायर यू भी प्लस आर टी माइनस लेमडा यू एस प्लस यू स्क्वायर बराबर 0। और देखिए कि आपका लेमडा में क्या हो गया, क्वाड्रेटिक, हाँ या नहीं, ये लेमडा में क्वाड्रेटिक हो गया तो लेमडा के को वैल्यू देगा 2 ठो, ये लेमडा में क्वाड्रेटिक हो जाएगा तो लेमडा का कितना वैल्यू देगा, 2 वैल्यू देगा। और अब इस 2 वैल्यू से हम लोग जो है ना 2 गो इंटरमीडिएट इक्वेशन निकालेंगे, इंटीग्रल निकालेंगे, उसमें भी वही ना करते थे, तो यहां से हम लोग 2 गो इंटरमीडिएट इंटीग्रल निकालते हैं, ठीक। तो देखिए उसका फॉर्मेट लिखते हैं, पहले इसको नोट कीजिए, आ जाओ, देखिए इसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं, इंटरमीडिएट इंटीग्रल। तो ये बताइए कि इक्वेशन नंबर कुछ दिए थे क्या, हाँ 3 था, तो ये आपका हो गया 4, रोमन में दिए थे कि ऐसे, ये वाला, ऐसे वाला, यही वाला ना, और ये आपका कितना हो गया 5। ये जो है ना, ये आपको याद रखना पड़ेगा,
इसको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, ये आपका u dy प्लस लेमडा 1 t dx प्लस लेमडा 1 u dp बराबर 0 और u dx प्लस लेमडा 2 r dy प्लस लेमडा 2 u dq बराबर 0। ये आपका फर्स्ट इंटरमीडिएट क्या हो गया, इंटीग्रल, और ये आपका हो गया सेकेंड इंटरमीडिएट इंटीग्रल। दो गो इंटरमीडिएट इंटीग्रल निकला, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट इंटरमीडिएट इंटीग्रल। यहां से जो सॉल्व करेंगे ना, यहां से जो सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा, फर्स्ट इंटरमीडिएट इंटीग्रल। इसको सॉल्व करने पर ये नहीं कहलाएगा, इसको सॉल्व करने पर क्या मिलेगा, फर्स्ट इंटरमीडिएट इंटीग्रल, और यहां से क्या मिलेगा, सेकेंड इंटरमीडिएट इंटीग्रल। यहां से जो है ना फर्स्ट इंटरमीडिएट इंटीग्रल मिलेगा, और यहां से क्या मिलेगा, तो यहां से मिलेगा इसको सॉल्व करने पर सेकेंड इंटरमीडिएट इंटीग्रल। सपोज कि आप इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसको आप सॉल्व किए तो u1 बराबर a मिल गया, और इसको सॉल्व किए तो v1 बराबर क्या मिल गया, v1 बराबर b। समझ गए, सॉल्व किए, जब 4 का पहले को सॉल्व किए तो u1 बराबर क्या मिला, a, और दूसरे को सॉल्व किए तो क्या मिला, b। समझ गए, क्या मिला, b। तब उस दोनों को मिलाकर आप इसको लिख सकते हैं u1 बराबर f1 v1। याद कीजिए तो मॉन्क्स का जो मेन हम लोग पढ़े थे, यही नहीं करते थे, दोनों को मिलाकर इस तरह से लिखते थे। और ठीक इसी प्रकार से 5 को सिमिलरली जब आप 5 को सॉल्व कीजिएगा ना, तो आपका u2 बराबर f2 और कितना मिल जाएगा, v2। ये आपका फर्स्ट इंटरमीडिएट इंटीग्रल हो गया, और ये क्या हो गया, सेकेंड इंटरमीडिएट इंटीग्रल। यहां से मिलता है और यहां पर क्या हो गया, मिल गया, ठीक है। यहां पर क्या हो गया, आपका मिल गया। अब इस दोनों को सॉल्व करके इसका नाम आप 6 दे दीजिए, और इसका नाम क्या दे दीजिए, 7 दे दीजिए, ठीक, 6 और क्या दे दीजिए, 7। अब देखिए स्टेप 5 आपका क्या है कि 6 और 7 से फाइंड P एंड Q। 6 और 7 से आपको क्या निकालना है, P और Q निकालना है। समझ गए, 6 और 7 से क्या निकाल देना है, P और Q। इसके बाद अब आपका रहा स्टेप 6। dz बराबर क्या होता है, P dx प्लस Q dy। P dx प्लस क्या होता है, Q dy। इतना निकाल लीजिए, और इसके बाद क्या कीजिए, देन इंटीग्रेट। इतना निकालने के बाद में आपको क्या कर देना है, इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिएगा। तो कहां पे 6 होगा, स्टेप कहां से, स्टेप 4 के बाद 5 6, ठीक है। और आपका एम, एक्चुअली में आपका एम क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन में, कि आप डेरिवेटिव को हटा देना। इसको जैसे आप इंटीग्रेट कीजिएगा तो डेरिवेटिव हट जाएगा, और आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक। और नोट में आप क्या कीजिए, एक चीज लिखिए नोट में, आप बोलिए क्या, नोट में यदि लेमडा बराबर लेमडा 1 बराबर लेमडा 2, यानी कि लेमडा 1 लेमडा 2 क्या हो जाए, दोनों बराबर। याद कीजिए, इसके पहले आप क्या कैसे सॉल्व करते थे, मॉन्क्स में लैग्रेंजेस फॉर्म में उसको निकालते थे। समझ गए, लैग्रेंजेस फॉर्म में उसको हम लोग सॉल्व करते थे। और यहां पर आपको क्या करना है, तो लैग्रेंजेस फॉर्म में इसको नहीं लाना है, यानी कि दैट इज परफेक्ट स्क्वायर। यानी कि वो आपका जो है ना लेमडा जो इक्वेशन है, यदि लेमडा इक्वेशन आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा तभी तो लेमडा 1 लेमडा 2 बराबर हो जाएगा। तो उस केस में आपको 2 गो इंटरमीडिएट इंटीग्रल नहीं मिलेगा, क्या गो मिल जाएगा, एक ही उस केस में आपको मिलेगा।
उस केस में एक ही मिलेगा और वहीं से आपको P और Q का वैल्यू निकालना है। उस केस में 6 और 7 जैसा दो, यहां से सबसे पहली बात 5 कैंसिल हो जाएगा। जब ये कैंसिल होगा तो ये 7 कैंसिल हो जाएगा, अकेला क्या मिलेगा, ये वाला। और यहीं से आपको P और Q का वैल्यू निकालकर फिर पुट करना है। तब क्या कीजिएगा, इन दिस केस we shall get only one intermediate इंटीग्रल, से u1 बराबर f1 v1 which together with one of the integrals u1 बराबर a1 या a and v1 बराबर b will give values of P and Q। और तब हम लोग जो है ना dz बराबर क्या, P dx प्लस Q dy में इसका वैल्यू पुट करके इसको इंटीग्रेट करके हम लोग निकाल लेंगे। समझ गए? तो इसको नोट कीजिए, फिर एग्जाम्पल के माध्यम से इसको हम लोग कोशिश करते हैं समझने का। इसको आप नोट कीजिए। देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसको समझते हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से। 2s प्लस आर टी माइनस एस स्क्वायर बराबर कितना है, 1 है। इसके साथ कुछ और भी है क्या, नहीं कुछ नहीं है। समझ गए? और हम लोगों को क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसको आप क्या कीजिए, आप इसको मान लीजिए 1 नंबर, ठीक। और आप इसको कंपेयर कीजिए। किससे कंपेयर कीजिएगा, कंपेयरिंग 1 विथ, अब बताइए कि स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी प्लस यू आर टी माइनस एस स्क्वायर बराबर भी। इससे आप कंपेयर कीजिए। कंपेयर कीजिए तो बोलिए तो कैपिटल आर, इसमें छोटकी आर तो है नहीं, यानी कैपिटल आर 0 है। छोटकी एस तो है नहीं, नहीं यहाँ पर, हाँ छोटकी एस है। तो बगल में कितना है, 2, बगल में कितना है 2, तो बड़की एस का मतलब कितना हो गया 2। समझ गए? देखिए छोटकी एस के बगल में एस है, बड़की एस, तो छोटकी एस के बगल में कितना है 2, यानी कि बड़की एस आपका हो गया 2। छोटकी टी एन नहीं ना है जी, यहाँ पे बड़की टी का मतलब कितना हो गया 0। और देखिए आर टी माइनस एस स्क्वायर के बाजू में है यू, आर टी माइनस एस स्क्वायर के बाजू में कितना है 1, और v बराबर भी आपका कितना हो गया 1 हो गया, v बराबर भी 1। इससे हम लोग आर एस टी यू वी का वैल्यू निकालिए। समझिए, आर एस टी यू वी का वैल्यू निकालिए। अब आपको लेमडा इक्वेशन लिखना है। समझ गए? तो लेमडा इक्वेशन इज, फटाफट बोलिए तो क्या होता है, लेमडा स्क्वायर, इसके बाद देखिए क्या लिखवा है यू वी, ये नहीं लिखवा है, बोलिए यू वी प्लस आर टी लेमडा यूएस प्लस यू स्क्वायर बराबर कितना 0। ये आपका लेमडा इक्वेशन है, ठीक। और अब यहां पर आप सब का वैल्यू रख दीजिए। तो सब का वैल्यू रखिएगा तो कितना हो जाएगा, बोलिए तो लेमडा स्क्वायर, बोलिए यू कितना है
u है 1, v कितना है 1, r बोलिए 0, t 0, लेमडा u बोलिए 1, s 2, u कितना है 1 स्क्वायर बराबर 0। तो एक यानी कि लेमडा स्क्वायर प्लस 2 लेमडा प्लस 1 बराबर 0, यानी कि लेमडा प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो लेमडा बराबर कितना जी -1। देखिए यहां से बताइए तो लेमडा बराबर कितना मिल गया -1, हाँ या नहीं। और लेमडा का दोनों वैल्यू क्या हो गया समान ना, यानी कि बराबर लेमडा 1 बराबर कितना लेमडा 2। परफेक्ट स्क्वायर होता है तो दोनों वैल्यू क्या हो जाता है समान। कहने का मतलब है कि लेमडा 1 बराबर -1, लेमडा 2 बराबर कितना हो गया -1। इस दोनों केस में आपको एक ही इंटरमीडिएट आपको क्या मिलेगा इक्वेशन मिलेगा। तो अब देखिए तो उसके लिए आपको क्या लिखना है, अब क्या लिखिएगा, अब आपको लिखना है हाँ फर्स्ट इंटरमीडिएट इक्वेशन, फर्स्ट इंटरमीडिएट इंटीग्रल्स आर। बताइए क्या था, दूगो होगा, एक पेयर में होगा, ये पेयर में ऊपर वाला देखे ना पेयर में होगा u dy प्लस लेमडा 1 t dx प्लस लेमडा u dp बराबर 0, और फिर बोलिए u dx प्लस लेमडा 2 r dy प्लस लेमडा 2 u dq बराबर 0। और यहां पर जो है ना वैल्यू रखना, एक ही मिलेगा ना, यहां पर दो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि लेमडा 2 और लेमडा 1 का वैल्यू क्या है दोनों सेम है। अब चलिए आइए u के जगह पे क्या रखिएगा बोलिए, इंप्लाइज u के जगह पे 1 dy, लेमडा 1 के जगह पे -1 और t के जगह पे 0, लेमडा के जगह पे -1, u के जगह पे 1 और dp बराबर 0। और यहां पर बोलिए u के जगह पे 1 dx, लेमडा 2 आपका कितना -1, r कितना है जी r 0, dy लेमडा 2 -1, u है 1 और dq बराबर क्या हो गया 0, बराबर क्या मिल गया 0। इंप्लाइज देखिए तो ऊपर से क्या मिला dy माइनस dp बराबर 0, और यहां से बोलिए तो dx माइनस dq बराबर कितना हो गया 0। ठीक, अब इसको आप क्या कीजिए तो इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग बोलिए तो dy का y माइनस p बराबर a, और यहां से x माइनस q बराबर कितना हो गया b। ठीक, आपका एम क्या है याद कीजिए तो आपका एम है p और q निकालना, आपका एम क्या है p और q निकालना। तो अब देखिए तो इंप्लाइज यहां से p बराबर कितना हो जाएगा y माइनस a, और q बराबर बोलिए तो x माइनस b। हम लोग जो है ना p और q का वैल्यू निकाल लिए, किसका वैल्यू निकाल लिए p और q का। अगला स्टेप बोलिए क्या कीजिएगा, अब dz में पुट कीजिएगा, सिंस dz बराबर क्या होता है p dx प्लस q dy, तो बोलिए तो p कितना है y माइनस a dx, q बोलिए x माइनस b dy। तो dz बराबर y dx माइनस a dx प्लस x dy माइनस b dy। तो dz बराबर हो गया y dx और फिर प्लस x dy, एक साथ रख लीजिए, माइनस a dx माइनस b dy। किससे कॉमन ले ले, माइनस कॉमन लेने से फायदा नहीं है। अब देखिए क्या लिखिएगा dz बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको dxy
हाँ या नहीं? dxy लिख सकते हैं ना, dxy और माइनस ए डी एक्स माइनस कितना बी डी वाई। अब इंटीग्रेट हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग जेड इसका एक्स वाई माइनस ए एक्स माइनस बी वाई प्लस सम कांस्टेंट कितना हो गया सी। यही आपका हो गया कंप्लीट इंटीग्रल। समझ गए? ये आपका हो गया कंप्लीट इंटीग्रल। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन 2010-2017 में आया हुआ है। हो सकता है कि और कई बार आया होगा, हम नहीं लिख पाए हैं। देखिए, ये क्वेश्चन आपका तिलका माझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में कब आया है? 2007 में। इसको सॉल्व कीजिए। सबसे पहले क्या कीजिएगा, इसका नाम एक दे दीजिए, कंपेयर कीजिए, कंपेयरिंग वन विथ, बोलिए स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है? आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी प्लस यू इंटू आर टी माइनस एस स्क्वायर बराबर कितना भी। तो बोलिए तो आर बराबर कितना हो गया 5, कैपिटल एस बराबर 6, कैपिटल टी बराबर 3, यू बराबर 2 और भी बराबर 3 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा -3। हम लोग आर एस टी यू भी का मान निकाल लिए। इतना निकालने के बाद बोलिए अगला स्टेप आपका क्या है? लैम्डा इक्वेशन। अगला स्टेप क्या है? लैम्डा इक्वेशन। लैम्डा इक्वेशन इज, बोलिए क्या होता है? लैम्डा स्क्वायर। आपको याद रखना पड़ेगा, समझ गए? ये सब याद रखेगा तभी बनेगा। बोलिए क्या होता है? यू बी प्लस, प्लस कौन बोलेगा? यू बी प्लस आर टी प्लस बोलिए लैम्डा यू एस प्लस यू स्क्वायर बराबर 0। मिला लीजिए तो यही है। देखिए तो लैम्डा स्क्वायर यू बी प्लस आर टी प्लस लैम्डा यू एस प्लस कितना यू स्क्वायर बराबर 0। चलिए देखिए तो लैम्डा स्क्वायर, चलिए बोलिए यू कितना है 2, भी कितना है -3, आर बोलिए 5, टी कितना है 3, लैम्डा यू है 2, एस है 6, यू है 2 का स्क्वायर बराबर 0। तो 5 3 15, 3 दूना 6, 15 से 6 गया कितना जी 9, यानी कि 9 लैम्डा स्क्वायर। ये आपका हो गया 6 दूनी 12, 12 लैम्डा 2 दूनी 4 बराबर 0। बोले न चौके 36, 6 का 36, 6 6 12 टूट गया ना, यानी कि 3 लैम्डा स्क्वायर, 3 लैम्डा का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस 2 इंटू, नहीं टूटेगा क्या ऐसे, 3 लैम्डा इंटू 2, देखिए तो 3 दूना 6, 6 दूनी 12 प्लस 2 स्क्वायर बराबर 0। बोले हाँ या नहीं? इसका मतलब हो गया 3 लैम्डा प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 12 बल्कि 0। और यहां से बोलिए तो 3 लैम्डा प्लस 2 बराबर 0, तो लैम्डा बराबर कितना -2/3, और लैम्डा 1 और लैम्डा 2 बराबर ना हो गया, परफेक्ट स्क्वायर है तो बराबर हो जाएगा, यानी कि लैम्डा 1 बराबर -2/3 और लैम्डा 2 बराबर -2/3। दोनों मान आपका क्या आ गया सेम। कितना इंटरमीडिएट इंटीग्रल मिलेगा? एक मिलेगा। तो इंटरमीडिएट इंटीग्रल लिखिए, फर्स्ट इंटरमीडिएट इंटीग्रल इज, फर्स्ट इंटरमीडिएट इंटीग्रल किससे मिलेगा? बोलिए किससे मिलेगा? u dy, बोलिए प्लस लैम्डा 1 t dx प्लस लैम्डा 1 u dp बराबर 0,
और आपका u dx प्लस लेमडा 2 r dy प्लस लेमडा 2, बोलिए u dq बराबर 0। वैल्यू रखिए। तो ये सब याद रखना पड़ेगा तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, बिना याद रखे बनेगा ही नहीं। अब बोलिए u का वैल्यू, बोलिए u का वैल्यू, u का 2 dy लेमडा 1 बोलिए तो -2/3 t बोलिए तो 3 dx, बोलिए लेमडा 1 बोलिए -2/3 u बोलिए तो 2 dp बराबर 0। सेकेंड में बोलिए u बोलिए कितना 2, लेमडा 2 बोलिए तो -2/3, r बोलिए तो 5 dy, लेमडा 2 बोलिए तो -2/3, u बोलिए तो 2 dq बराबर 0। सुनिए, ऊपर आपका 3 एलसीएम ले लीजिए, समझ गए? 3 एलसीएम ले लीजिएगा तो 3 दूना कितना 6 dy -6 dx -4 dp बराबर 0। और यहां से बोलिए तो 3 एलसीएम हो जाएगा तो 6 dx -5 दूना 10 dy -2 दूनी 4 dq बराबर कितना हो गया 0। दोनों में 2 कॉमन आएगा, है या नहीं? दोनों से 2 आप हटा दीजिए, यानी कि आपको क्या मिलेगा 3 dy -3 dx -2 dp बराबर 0 और 3 dx -5 dy -2 dq बराबर 0। इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग बोलिए तो कितना 3y -3x -2p बराबर 0 और 3x -5y -2q बराबर कितना हो गया 0। नहीं, इंटीग्रेट कीजिएगा तो कांस्टेंट ना हो जाएगा। इसको a ले लीजिए और इसको क्या ले लीजिए b। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं। आपका m क्या है बोलिए तो p और q निकालना। आपका m क्या है p और q निकालना। यहां तक तो होप कि कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो। एक बार मिला भी लेते हैं यहां तक कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं है। चलिए, वेरी गुड। अच्छा, एक बात बताइए आप, यहां से क्या हो जाएगा जो यहां से इंप्लाइज 2p बराबर, इसको उधर भेज दिए a इधर 3y -3x -a एंड 2q बराबर बोलिए तो इसको उधर भेज दीजिए 3x -5y -b, यानी कि p बराबर 1/2 3y -3x -a और q बराबर 1/2 3x -5y और माइनस कितना हो गया b। किसका वैल्यू निकाल लिया आप p और q का। अब कहाँ मान रखिएगा तो dz में आराम से निकल जाएगा। इसको फटाफट नोट कीजिए। अब देखिए क्या कीजिएगा, dz में वैल्यू रख दीजिए। बोलिए तो dz बराबर क्या होता है p dx प्लस q dy। बोलिए p का वैल्यू बोलिए 1/2 3y -3x -a dx। चलिए बोलिए q 1/2 3x -5y -b dy। देखिए 2 आपका 1/2 कॉमन है ना, ये dz के साथ आ जाएगा, यानी कि ट्वाइस ऑफ dz। क्या बचेगा बोलिए 3y dx -3x dx -a dx 3x dy -5y dy और -b dy। कहने का मतलब है 2dz बराबर 3 और y dx और x dy, y dx x dy एक साथ, ये तो आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा। -3x dx
ये भी इंटीग्रेट हो जाएगा, माइनस ए डी एक्स, ये भी इंटीग्रेट हो जाएगा, 5y dy, ये भी माइनस बी डी वाई। इसके जगह पे क्या लिखिएगा बोलिए तो, ट्वाइस टी जेड बराबर 3, इसके जगह पे डी एक्स वाई माइनस 3x डी एक्स माइनस 5y डी वाई माइनस ए डी एक्स माइनस बी डी वाई। इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग। देखिए तो x का बोलिए तो कितना हो जाएगा, तो कितना हो गया बोलिए तो, y का वाई स्क्वायर बाय 2 माइनस ए डी एक्स का x b डी वाई का कितना जी y, हाँ या नहीं। अब देखिए तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप दोनों तरफ, तो 2 दूनी कितना 4z बराबर 3 दूना कितना 6xy माइनस 3x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2by। अच्छा एगो जोड़िएगा ना, c कांस्टेंट जोड़िएगा, तो यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2c। तो देखिए आपका फाइनली जो है ना क्या आंसर आ गया, ये भाई साहब जो है आपका फाइनली क्या हो गया आंसर। ठीक, एक बार मैच कर लेते हैं, क्या बोले, कहाँ नहीं रहेगा जी, जरूर रहेगा, मैच कर लीजिए। हाँ मोटा मोटी इसी तरह से है आंसर, ठीक है, इसी तरह से है। ठीक, चलिए इसको नोट कीजिए आप। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है 2r प्लस टी ई पे पावर x माइनस आर टी माइनस एस स्क्वायर इक्वल टू 2 ई पे पावर x है। इसको सॉल्व करना है, तो आइए सॉल्व कीजिए। इसको हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है उससे कंपेयर करके बना लीजिए, या फिर इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं, देखिए इसका नाम आप दे दीजिए 1 नंबर और पुट कीजिए। क्या पुट कीजिएगा, पुट r बराबर और कितना बराबर t बराबर, r बराबर बोलिए तो dp माइनस एस डी वाई बाय डी एक्स, टी बोलिए तो dq माइनस एस डी एक्स बाय कितना dy इन 1। तो क्या हो जाएगा बोलिए 2r के जगह पे dp माइनस एस डी वाई बाय डी एक्स प्लस t के जगह पे e पे पावर x। हम तो बोले कि कंपेयर करके भी बना सकते हैं या फिर ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक, t के जगह पे क्या लिखिएगा dq माइनस एस डी एक्स बाय डी वाई माइनस r के जगह पे क्या लिखिएगा dp माइनस एस डी वाई बाय डी एक्स इंटू टी के जगह पे dq माइनस एस डी एक्स बाय डी वाई माइनस एस स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ ई पे पावर x हो गया। ठीक, और अब आप क्या कीजिए, तो अब आप ले लीजिए एलसीएम। एलसीएम बताइए तो कितना होगा dx dy, नहीं एलसीएम कितना हो जाएगा dx dy। तो आप क्या कीजिए कि dx dy से मल्टीप्लाई ही कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा dp माइनस एस डी वाई, डी वाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहां पर हो जाएगा डी वाई प्लस ई पे पावर एक्स। इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा डी वाई डी एक्स से, तो डी वाई कैंसिल, यानी कि डी क्यू माइनस एक्स डी एस और कितना हो जाएगा डी एक्स माइनस, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कितना हो गया, ये हो गया डी पी माइनस एस डी वाई इंटू डी क्यू माइनस एस डी एक्स। डी एक्स डी वाई से मल्टीप्लाई कीजिएगा ये खत्म,
माइनस इंटू माइनस आपका हो गया प्लस एस स्क्वायर, और ये डी एक्स डी वाई बराबर ट्वाइस ऑफ ई पे पावर एक्स डी एक्स, और कितना हो गया डी वाई हो गया। ये क्वेश्चन जो है ना कि टीएमबीयू में पूछा हुआ है, 2007 में, 9 में, 14 में ये क्वेश्चन पूछा है। इसको अब जरा सॉल्व कीजिए, तो इसको तोड़ दीजिए, तो ट्वाइस ऑफ डी पी डी वाई माइनस 2s डी वाई का स्क्वायर प्लस ई पे पावर एक्स डी क्यू डी एक्स माइनस ई पे पावर एक्स इंटू एस डी एक्स का स्क्वायर, फिर आपका माइनस डी पी इंटू डी क्यू माइनस इंटू माइनस प्लस एस डी पी डी एक्स, फिर आपका हो गया माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस एस डी वाई डी क्यू, माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस एस स्क्वायर डी एक्स डी वाई प्लस एस स्क्वायर डी एक्स डी वाई माइनस 2 ई पे पावर एक्स डी एक्स डी वाई बराबर आपका हो गया 0। ठीक, और इसमें से देखिए आपका ये दोनों आपका क्या होगा, तो कट जाएगा। अब क्या करेंगे कि बिना एस वाले को एक साथ ले लीजिए, इंप्लाइज 2 डी पी डी वाई, इसको ले लिए, फिर इसको ले लिए, प्लस ई पे पावर एक्स डी क्यू डी एक्स, फिर आप ले लीजिए इसको माइनस कितना डी पी डी क्यू, और फिर आप ले लीजिए इसको, कितना हो गया माइनस 2 ई पे पावर एक्स डी एक्स डी वाई, एक साथ हो गया, और फिर माइनस एस हम लोग ले लिए कॉमन, माइनस एस कॉमन, क्या क्या बच गया यहां पर 2 डी वाई स्क्वायर 2 डी वाई स्क्वायर, इसको ले लिए, फिर यहां से प्लस प्लस ई पे पावर एक्स डी एक्स स्क्वायर, ठीक, और फिर बोलिए तो ई हो गया ना, फिर यहां से ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा डी पी डी एक्स, प्लस है तो माइनस डी वाई डी क्यू बराबर आपका हो गया 0। और अब बताइए कि हम लोग मॉन्क सब्सिडियरी इक्वेशन लिख सकते हैं, तो क्या लिखिएगा, लिखेंगे मॉन्क्स या मोंगेस सब्सिडियरी इक्वेशंस आर, क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ डी पी डी वाई प्लस ई पे पावर एक्स डी क्यू डी एक्स माइनस डी पी डी क्यू माइनस कितना हो गया 2 ई पे पावर एक्स डी एक्स डी वाई बराबर 0। देखिएगा कहीं पे कुछ मिस ना हो, नहीं तो एक जरा सा मिस होगा ना सब गलत हो जाएगा। यहां से बोलिए तो 2 डी वाई स्क्वायर प्लस ई पे पावर एक्स डी एक्स स्क्वायर माइनस डी पी डी एक्स माइनस डी वाई डी क्यू बराबर 0, और इसका नाम आप दे दीजिए 2 और इसका नाम दे दीजिए 3। देखिए जब हम लोग पढ़े थे थ्योरी उस समय क्या हुआ था कि हम लोग जनरली फैक्टर किससे बनाते हैं 3 से, लेकिन इसके वजह से फैक्टर ये बनेगा नहीं। तो याद कीजिए फैक्टर हम लोग किससे बनाए थे तब 2 से बनाते हैं, अब 2 से फैक्टर बनाइए 2 इंप्लाइज। देखिए इसमें और इसमें आप क्या कीजिए 2
डी वाई ले लीजिए कॉमन, तो क्या बच जाएगा यहाँ से डी पी, और यहाँ से माइनस ई पे पावर एक्स डी एक्स, और इस दोनों से क्या कॉमन आएगा, डी क्यू कॉमन आ जाएगा, हाँ या नहीं, डी क्यू कॉमन, तो यहाँ से कितना होगा ई पे पावर एक्स डी एक्स, और यहाँ से आपका कितना हो गया डी पी बराबर 0। लेकिन फैक्टर नहीं बन रहा है, किसका अंतर आ रहा है, प्लस माइनस का, तो प्लस माइनस के अंतर को आप हटा दीजिए, 2 डी वाई डी पी माइनस ई पे पावर एक्स डी एक्स, माइनस बाहर ले लीजिए, डी क्यू, तो डी पी माइनस ई पे पावर एक्स कितना हो गया डी एक्स बराबर 0। ठीक, तो अब देखिए, अब आराम से फैक्टर आ जाएगा, कितना हो जाएगा डी पी माइनस ई पे पावर एक्स डी एक्स, और साथ में यहां पर हो गया 2 डी वाई माइनस कितना डी क्यू बराबर 0। दो फैक्टर आया, और अब इस दोनों को हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग से 0 करते हैं, इंप्लाइज क्या हो जाएगा डी पी माइनस ई पे पावर एक्स डी एक्स बराबर 0, और यहां से 2 डी वाई माइनस डी क्यू बराबर 0। इसको क्या कीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग, तो dp का कितना हो जाएगा p माइनस ई पे पावर x का ई पे पावर x बराबर एक कांस्टेंट कितना a, और फिर इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो 2 dy का y माइनस क्यू बराबर कांस्टेंट कितना हो गया, कांस्टेंट आपका हो गया b। ठीक, इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या मिला बताइए, तो वहां से P बराबर क्या मिला, A प्लस ई पे पावर x एंड Q बराबर 2y माइनस बी, 2y माइनस बी, P और Q निकाल लिए। अब बताइए तो आपका सिंस dz बराबर क्या होता है P dx प्लस Q dy, तो P आपका है A प्लस ई पे पावर x dx, Q बोलिए तो 2y माइनस बी dy, इसको तोड़ दीजिए, dz बराबर A dx प्लस ई पे पावर x dx प्लस 2y dy माइनस बी dy, इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग z बराबर ax प्लस ई पे पावर x प्लस 2y स्क्वायर बाय 2 माइनस बी वाई प्लस सी, यानी कि z बराबर हो गया आपका ax माइनस बी वाई प्लस ई पे पावर x प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी, और यही आपका क्या हो गया आंसर, यही आपका हो गया कंप्लीट इंटीग्रल। ठीक है, चलिए इसको क्या कीजिए, आप इसको आप नोट कीजिए। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए कितना बार आया है, 2007 2013 में आया है तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में, और भी कई बार आया होगा लेकिन हम लिखे नहीं है। क्या है, r प्लस 3s प्लस टी प्लस आर टी माइनस एस स्क्वायर बराबर 1, इसका नाम क्या दे दीजिए 1, और अब इसको कंपेयर कीजिए, कंपेयरिंग दिस विथ किससे कंपेयर करते हैं, आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी प्लस यू आर टी माइनस एस स्क्वायर बराबर भी, तो आर बराबर कितना 1,
हाँ या नहीं, s बराबर t, s बराबर 3, t बराबर देखिए तो 1, u बराबर 1 और v बराबर कितना हो गया 1। फिर से देखिए कंपेयर कीजिए, r1 s3 t1 u1 v1, इतना हो गया। अब क्या लिखते बोलिए तो, लेमडा इक्वेशन लिखते हैं। लेमडा इक्वेशन इज बोलिए तो क्या होता है, लेमडा स्क्वायर u v प्लस आर टी प्लस लेमडा यूएस प्लस यू स्क्वायर बराबर कितना 0। अब सबका वैल्यू रख दीजिए एक एक करके, देखिए तो क्या मिलेगा। लेमडा स्क्वायर u बोलिए कितना है 1, v1 r1 t1, लेमडा u बोलिए तो u1 s3 u1 का स्क्वायर बराबर 0, 1 1 2, 2 लेमडा स्क्वायर प्लस 3 लेमडा प्लस 1 बराबर 0, 2 1 कम 2, 2 1 3, यानी कि कितना हो गया 2 लेमडा स्क्वायर प्लस 2 लेमडा प्लस 1 बराबर 0। आपका 2 लेमडा कॉमन, तो लेमडा प्लस 1 1 कॉमन, लेमडा प्लस 1 बराबर 0, यानी कि लेमडा प्लस 1 और 2 लेमडा प्लस 1 बराबर 0, यानी कि लेमडा बराबर -1 और लेमडा बराबर -1/2। कहने का मतलब है, एक बात बताइए कि लेमडा 1 बराबर कितना हो गया -1, लेमडा 2 बराबर कितना -12। फर्स्ट इंटरमीडिएट इंटीग्रल किससे मिलेगा बोलिए, फर्स्ट इंटरमीडिएट इंटीग्रल इज गिवन बाय, बताइए तो पहला 2 गो समीकरण था ना पेयर में, उसको बोलिए क्या है, u dy प्लस लेमडा 1 t dx प्लस लेमडा 1 u dy dx dp बराबर 0, और दूसरा बोलिए इसी में इसका पेयर बोलिए u dx प्लस लेमडा 2 r dy प्लस लेमडा 2 u dq बराबर 0। u बोलिए तो कितना है 1 है, 1 यहाँ पे n लिख दीजिए, 1 dy, लेमडा 1 आपने क्या निकाला है, हाँ लेमडा 1 आपने -1 लिया है, -1 t बोलिए तो 1 dx, लेमडा 1 -1 है, u बोलिए तो 1 dp बराबर 0 एंड u 1 है, dx लेमडा 2 बोलिए तो -12, r बोलिए तो 1 dy लेमडा 2 -12, u बोलिए तो 1 dq बराबर 0, यानी कि dy माइनस dx माइनस dp बराबर 0, और एंड यहाँ पर 2 ले लीजिए एलसीएम, कितना हो जाएगा 2dx माइनस dy माइनस dq बराबर कितना 0 हो गया। ठीक, इसको आप क्या कीजिए इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग dy का कितना y माइनस x माइनस p बराबर a, और यहां से कितना 2x माइनस y माइनस q बराबर कितना हो गया b हो गया। ठीक, इतना हम लोग लिख लिए, और इसी को फर्स्ट इंटरमीडिएट इंटीग्रल क्या हो जाएगा, देयरफॉर फर्स्ट इंटरमीडिएट इंटीग्रल इज, बोलिए तो क्या हो जाएगा y माइनस एक्स माइनस पी बराबर कितना f1 2x माइनस वाई माइनस क्यू। इसी को आप क्या कीजिए f1 अल्फा मान लीजिए, f1 अल्फा, वेयर अल्फा बराबर कितना, अल्फा बराबर 2x माइनस वाई माइनस क्यू। इसी को हम लोग क्या मान लिए अल्फा मान लिए। ठीक, तो इससे आपको क्या मिला फर्स्ट इंटरमीडिएट इंटीग्रल मिल गया। इसका नाम आप दे दीजिए
इसका नाम आप क्या कर दीजिए, तो यह रहने दीजिए ना, जरूरत पड़ेगा तो इसका नाम तो देना ही पड़ेगा, यानी कि y माइनस एक्स माइनस पी बराबर कितना है, F1 अल्फा है ना। आप नाम अभी तक क्या क्या दिए हैं, 1 दिए हैं, इसका नाम आप दे दीजिए 2 नंबर, ठीक। और अब आप बोलिए सेकेंड इंटरमीडिएट इंटीग्रल कैसे मिलेगा। सेकेंड इंटरमीडिएट इंटीग्रल इज गिवन बाय, बोलिए, u dy प्लस लेमडा 2 t dx प्लस लेमडा 2 u dp बराबर 0 एंड u dx लेमडा 1 r dy प्लस लेमडा 1 u dq बराबर 0। वैल्यू रख दीजिए तो देखिए u क्या रखिएगा, u 1 है तो dy बचेगा, लेमडा 2 कितना है माइनस हाफ t बोलिए तो t1 है, छोड़ दीजिए, dx लेमडा 2 माइनस हाफ है, u बोलिए तो कितना है 1 है, छोड़ दीजिए, dp बराबर 0 एंड u बोलिए कितना u 1 है, छोड़ दीजिए, dx लेमडा 1 बोलिए तो माइनस 1 माइनस r बोलिए तो 1, हाँ या नहीं, लेमडा 1 कितना माइनस 1, r कितना है 1, dy लेमडा 1 माइनस 1, u बोलिए तो 1 है, यानी कि dq बराबर कितना हो गया 0 हो गया। और अब क्या कीजिए, यहाँ पे 2 एलसीएम ले लीजिए, इंप्लाइज 2 dy माइनस dx माइनस dp बराबर 0 एंड dx माइनस dy माइनस dq बराबर कितना 0। और अब इसको क्या कीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग वी हैव, इंटीग्रेटिंग बोलिए तो कितना हो जाएगा 2y माइनस एक्स माइनस पी बराबर कितना, आपने ए बी लिया है ना कांस्टेंट, इसका नाम रख दीजिए c, और यहां से बोलिए तो x माइनस वाई माइनस क्यू बराबर एक कांस्टेंट क्या ले लीजिए d ले लीजिए। देखिए फिर से मिलाइए, 2y माइनस एक्स माइनस पी बराबर c, x माइनस वाई माइनस क्यू बराबर कितना हो गया d। अब सेकेंड इंटरमीडिएट इंटीग्रल हम लोगों को लिखना है, ठीक। अब लिखिए, इसको मिटा दे, सेकेंड इंटरमीडिएट इंटीग्रल इधर तो जरूरत नहीं पड़ेगा अब, इसको लिखिए, तब तक इंक भरते हैं। सेकेंड इंटरमीडिएट इंटीग्रल इज, बोलिए तो देखिए फर्स्ट इंटरमीडिएट इंटीग्रल जो निकाले हैं इसमें आपने क्या लिया है p, तो इसमें भी आप p वाला ही ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा बोलिए तो 2y माइनस एक्स माइनस पी बराबर कितना f2, और कितना x माइनस वाई माइनस क्यू बराबर f2 बीटा ले लीजिए, और इसका नाम रख दीजिए 2, इसका नाम रख दीजिए 3, वेयर बीटा बराबर कितना x माइनस वाई माइनस कितना q हो गया, ठीक। हम लोग इतना काम कर लिए, यहाँ तक कोई समस्या कोई परेशानी अब हम लोगों को नहीं है, ठीक है। नहीं है तो आप अब देखिए क्या किए, 2 गो आपने इंटीग्रल ले लिया, कौन कौन सा, फर्स्ट और सेकेंड, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं है। आप देखिए तो
अल्फा प्लस बीटा निकालिए तो कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बोलिए तो कितना है अल्फा, 2x माइनस वाई माइनस क्यू, 2x माइनस वाई माइनस क्यू, बीटा बोलिए तो x माइनस वाई माइनस क्यू, यही ना है बीटा, x माइनस वाई माइनस क्यू। कुछ कटा क्या, कुछ नहीं कटा, तो आप अल्फा माइनस बीटा निकाल लीजिए। अल्फा माइनस बीटा निकालिएगा तो ये कितना हो गया माइनस, ये प्लस और ये कितना प्लस, क्या क्या कटेगा, y कट गया और आपका क्या कट गया, q कट गया, यानी कि अल्फा माइनस बीटा बराबर कितना हो गया x, अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या हो गया x, ठीक है। अल्फा माइनस बीटा एक बार कहीं मैच कीजिए, थोड़ा सा आप चेंज कर लीजिए, क्या कीजिए कि यहां पर आप इसको माइनस से गुना कर लीजिएगा तो क्या मिल जाएगा बोलिएगा तो, माइनस 2x प्लस डी वाई प्लस डी क्यू बराबर 0। इंटीग्रेट कीजिएगा तो क्या चीज का फर्क पड़ेगा, माइनस प्लस प्लस, हाँ या नहीं। और अब जो है ये आपका कितना हो गया माइनस प्लस प्लस, ये माइनस प्लस और कितना प्लस। और अब जो है, अब क्या कीजिए कि अब हम लोग अल्फा प्लस बीटा का मान निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा का। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर बोले तो आपका अल्फा कितना है माइनस 2x प्लस वाई प्लस क्यू, और प्लस बीटा बोलिए तो x माइनस वाई माइनस क्यू। इससे जो है ना आसानी से ये कट गया, और अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या मिल गया आपको माइनस एक्स। अल्फा प्लस बीटा बराबर हम लोग क्या निकालिए, हम लोग निकालिए माइनस एक्स निकालिए, ठीक, वेरी गुड। और अब देखिए तो ये आपका इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन आपका कितना है 3 है। यहां से कोशिश कीजिए आप y का मान निकालने का। तो y का मान निकालने के लिए क्या कीजिएगा कि 3 में आप 2 को माइनस कर दीजिए, 3 में 2 को क्या कीजिए माइनस। तो देखिए कितना हो गया 2y माइनस एक्स माइनस पी, और इसको माइनस कीजिएगा तो कितना माइनस वाई प्लस एक्स प्लस पी बराबर ये कितना हो गया आपका f2 बीटा, और माइनस कितना हो गया f1 अल्फा हो गया। तो x x कैंसिल, p p कैंसिल, 2y से y गया y, y बराबर आपका हो गया f2 बीटा माइनस कितना हो गया f1 अल्फा। तो हम लोग जो है ना देखिए किसका किसका मान निकालिए, तो हम लोग मान निकालिए x और y का। यहां से एक बात बताइए कि इसको आप डिफरेंशिएट कीजिएगा तो डी अल्फा प्लस डी बीटा बराबर कितना हो जाएगा माइनस डी एक्स, और यदि आप इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा यहां पर तो कितना हो जाएगा डी वाई बराबर f2 बीटा को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो डैश, और कितना डी बीटा माइनस f1 अल्फा को डिफरेंशिएट कीजिएगा डैश, फिर कितना हो जाएगा डी अल्फा। तो इस प्रकार से हम लोग जो है कि किसका किसका मान निकालिए, तो आप मान निकाले एक किसका dx का, यहां से आप dx निकालिएगा तो क्या हो जाएगा माइनस डी अल्फा माइनस डी बीटा, और आपका जो है ना dy बराबर कितना हो गया f2 डैश बीटा डी बीटा माइनस f1 डैश अल्फा डी अल्फा, ठीक। तो इसका मान हम लोग निकाल लिए, ठीक है, इसका मान हम लोग निकालिए। चलिए इसको नोट कीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोगों को मान किस में रखना है, dz बराबर क्या होता है p dx प्लस क्यू dy। तो आपको p निकालना है, आप p निकालिए तो 2 इंप्लाइज आप p निकालिएगा तो p को उधर भेज दीजिए तो क्या बचेगा y माइनस एक्स, हाँ या नहीं, और माइनस कितना f1 अल्फा, ये p निकल गया। और q आपको निकालना है, देखिए q आपको कहां से मिलेगा, q
क्यू आप जो है ना, क्यू आप बीटा किसको माने थे, बीटा, बीटा आप यहां माने, क्यू आप यहां से निकाल लीजिए। तो क्यू बराबर बोलिए तो क्या हो जाएगा, इस क्यू को इधर लाइएगा तो प्लस x माइनस वाई तो आपका बचिए जाएगा, और बीटा जो है ना आपका इस तरफ आ गया। देखिए ध्यान से, p हम लोग यहां से निकाले p, तो p माइनस पी इधर आया तो कितना हो गया, प्लस p, y माइनस एक्स है, f1 अल्फा इधर आया तो माइनस f1 अल्फा, और आपको q निकालना है तो q का यहां से निकालिए, तो q माइनस q इधर आएगा तो प्लस q, x माइनस वाई बचा, और बीटा उधर गया तो आपका हो गया माइनस बीटा। अब देखिए तो सिंस dz बराबर क्या होता है, p dx प्लस q dy, तो dz बराबर p का वैल्यू बोलिए y माइनस एक्स माइनस f1 अल्फा, और कितना dx प्लस q का बोलिए x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई माइनस बीटा, और बोलिए तो कितना हो गया, dy हो गया हो। अब इधर फिलहाल जरूरत नहीं पड़ेगा, या जरूरत पड़ेगा तो आप बताइएगा, हाँ जरूरत पड़ेगा तो आप बताइएगा, इसको मिटाते हैं। चलिए dz बराबर, इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, बोलिए तो कितना हो जाएगा, y माइनस एक्स डी एक्स माइनस f1 अल्फा डी एक्स। चलिए वेरी गुड, इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, बोलिएगा तो x माइनस वाई डी वाई, और फिर बोलिए तो माइनस माइनस बीटा, और कितना हो गया, dy हो गया, dy हो गया। तो dz बराबर यहां से माइनस कॉमन ले लीजिए, x माइनस वाई डी एक्स, ठीक, इसको लिख लीजिए प्लस x माइनस वाई डी वाई माइनस f1 अल्फा, और देखिए क्या आपका आ गया dx, हाँ या नहीं, और dx का मान बोलिए तो आपने क्या निकाल रखा है, dx का मान कितना है, माइनस डी अल्फा माइनस डी बीटा, फिर माइनस आपका हो गया यहां पर कितना, बीटा, और dy है, बोलिए तो dy के वैल्यू आप क्या निकालें, dy के वैल्यू यहां से बोलिए तो क्या निकाले हैं, f2 डैश बीटा डी बीटा माइनस f1 डैश अल्फा, और आपका हो गया डी अल्फा। अब देखिए तो dz बराबर, आप x माइनस वाई माइनस में कॉमन ले लीजिए, तो dx माइनस dy हो जाएगा, नहीं जैसे मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, माइनस एक्स माइनस वाई डी एक्स को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये वाला मिल गया, माइनस इंटू माइनस कितना, प्लस एक्स माइनस वाई डी वाई मिल गया, और अब इसको आप तोड़ दीजिए, तो माइनस इंटू माइनस प्लस f1 अल्फा डी अल्फा माइनस इंटू माइनस प्लस f1 अल्फा डी बीटा, ठीक, ये आपका हो गया माइनस बीटा f2 डैश बीटा डी बीटा माइनस इंटू माइनस आपका हो गया प्लस बीटा f1 डैश अल्फा, और आपका हो गया डी अल्फा, ठीक, डी अल्फा। देखिए dz का इंटीग्रेशन संभव है, इसका संभव है, और f1 अल्फा डी अल्फा इसका भी इंटीग्रेशन संभव है, f1 अल्फा डी बीटा, इधर अल्फा इधर बीटा है, पॉसिबल नहीं है, यहां पर देखिएगा तो बीटा बीटा डैश दो गो फंक्शन है ना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा, और यहां पर भी संभव नहीं है, दो जगह भी संभव नहीं हो रहा है, जहां जहां पे पॉसिबल नहीं हो रहा है उसको एक साथ रखिए, dz बराबर माइनस एक्स माइनस वाई, और इसको dx माइनस वाई लिख सकते हैं ना, इसको हम लोग dx माइनस वाई, इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है, देखिए इसको लिख लिए,
इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है। बोलिए तो कितना हो गया, F1 अल्फा डी अल्फा। ठीक, वेरी गुड, ये लिख लिए। और इसको आप लिखिए माइनस कितना, माइनस बीटा और कितना बोलिए तो F2 डैश बीटा डी बीटा। और अब जो बचा है उसको लिख लीजिए, क्या लिखिएगा, F1 अल्फा डी बीटा प्लस बीटा F1 डैश अल्फा डी अल्फा, इसको हम लोग लिखे। और फिर देखिए तो इम्प्लाइज डी जेड बराबर माइनस एक्स माइनस वाई डी एक्स माइनस वाई प्लस F1 अल्फा डी अल्फा माइनस बीटा F2 डैश बीटा डी बीटा प्लस डी बीटा इंटू F1 अल्फा, इसको लिख सकते हैं क्या, देखिए तो, देखिए F1 अल्फा ऐसे ही बीटा का डिफरेंशिएशन डी बीटा, बीटा वैसे ही F1 अल्फा का एक बार डैश, फिर अल्फा का कितना हो गया, डी अल्फा। यानी कि इस पूरे को हम लोग डी बीटा इंटू F1 अल्फा लिख सकते हैं। फिर से देखिए F1 अल्फा वैसे ही, बीटा का कितना, डी बीटा, बीटा वैसे ही, और F1 अल्फा का F1 डैश अल्फा, और फिर अल्फा का कितना हो गया, डी अल्फा। और अब इसको हम लोग आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग करते हैं इंटीग्रेट, तो देखिए क्या मिलेगा। टेढ़ा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसको भी मिटा दे, इधर का काम हो गया। अब ये लिख लिए, ये नहीं लिखे हैं, लिखिए इंटीग्रेटिंग वी हैव, इंटीग्रेटिंग वी हैव, देखिए डी जेड का कितना, जेड माइनस एक्स माइनस वाई कितना हो जाएगा जी, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाय 2 ना, इतना बाय कितना 2 माइनस, फिर देखिए तो फिर कितना हो गया इंटीग्रेशन, माइनस नहीं बल्कि प्लस F1 अल्फा कितना, डी अल्फा, ठीक, माइनस इंटीग्रेशन बीटा F2 डैश बीटा डी बीटा प्लस, इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो डी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, बीटा इंटू F1 अल्फा। अब देखिए तो z बराबर क्या हो गया, माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बाय 2, और इसको एक नया फंक्शन नाम दे दीजिए F1 है या नहीं, F1 अल्फा, क्या बोले, F1 दे दिए, F1 दे दिए, माइनस, अब देखिए यहां पर फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा दीजिए, फर्स्ट इंटू सेकेंड। बोलिए फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड F2 डैश बीटा डी बीटा, हाँ या नहीं, और फिर जो है आपका कितना, डी बीटा, बीटा को आप डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्या मिलेगा, 1 ना मिल जाएगा, x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कितना हो जाता है, 1 ना, ये कितना हो जाएगा 1। जैसे बीटा को आप किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा, बीटा के रेस्पेक्ट में, तो x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कितना हो गया, 1 हो गया। और एक ठो आपका भी छूटे जा रहा है, प्लस बीटा F1 अल्फा, अब ऑलमोस्ट ये बन चुका है। अब देखिए इधर लिख लिए, देखिए क्या मिला, ये भी हो गया, चलिए हो गया ना, लिखे फटाफट लिखे, देखिए तो आपको क्या मिल गया, z बराबर माइनस
एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बाय 2 प्लस 5 अल्फा और माइनस बीटा। देखिए यहां पर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों एक साथ है, दोनों खत्म हो जाएगा। कितना हो जाएगा? f2 बीटा, समझ गए? माइनस इंटू माइनस कितना हो गया? प्लस प्लस और इंटीग्रेशन, फिर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक साथ है, कितना हो जाएगा? f2 बीटा, ई डी बीटा है ये है, और प्लस आपका कितना हो गया? प्लस बीटा f1 अल्फा। और अब देखिए, अब आप क्या कीजिए, तो अब आप कर दीजिए इस प्रकार से, जानते हैं क्या कीजिएगा? तो z बराबर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बाय 2 प्लस 5 अल्फा माइनस बीटा f2 बीटा। अब देखिए तो ये तो इंटीग्रेट हो सकता है ना, तो इसका नाम क्या दे दीजिए? 5 बीटा, हाँ या नहीं? प्लस बीटा f1 अल्फा। हो गया खत्म, इंटीग्रेशन हो गया, हो ना? एक तो ये, और साथ ही साथ जो है, साथ ही साथ लिखिएगा हेंस सॉल्यूशन इज z बराबर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बाय 2 प्लस 5 अल्फा माइनस बीटा f2 बीटा प्लस 5 बीटा प्लस बीटा f1 अल्फा। और देखिए तो एक रिलेशन आपका आया था x और y में। x में क्या रिलेशन था? x बराबर माइनस अल्फा प्लस बीटा था, बोलिए हाँ या नहीं? और y बराबर बोलिए तो क्या था? देखिए y बराबर क्या था? x और y निकाले थे ना, y बराबर क्या था? f2 बीटा माइनस f1 अल्फा, हाँ या नहीं? y बराबर क्या था? f2 बीटा माइनस f1 अल्फा। यही तीनों मिलाकर आपको क्या देगा? सॉल्यूशन देगा, क्योंकि आपने अल्फा बीटा माना है ना, तो माना है तो आपने क्या माना है? तो यही माना है, यही आपका क्या दे देगा? सॉल्यूशन। ये आपको तीनों मिलाकर हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए।